हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू है रहती, जैसे फूलों में खुशबू है रहती, पर हमको नजर नहीं आती, पर हमको नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में, कोई देखे न तुमको हम में। ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में, कोई देखे न तुमको हम में। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इससे पहले कि वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आपने कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 1 भी हमारे चैनल पर कल जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 1 भी जरूर सुन लीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी, कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 2 और वीडियो के लास्ट में आप सुनेंगे तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी कही और सुनी जाती है। पूजा और स्नान करने के बाद पीपल पथवारी की कथा सुनने से अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, पूजा पाठ और ध्यान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वो दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, जा आज तू यह दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई हैं। वो उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पतवारी सींच रही हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारा दूध दही पीपल की पतवारी को सींचकर चली जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है, अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई है। बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूँ और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। वह सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पतवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पतवारी सींचने जाऊंगी।
अब सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पटवारी में रख आती थी। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, बहू भी सास से कभी पैसे मांगती है क्या? फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे, पत्ते, डंडे और पान दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वो सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी यह सब क्या है? सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पटवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में भी बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोश की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीतवा पुनर्जन्मना विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण और जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युमन, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर और 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या वंशी बजाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्व प्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक में नहीं जाता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, पूजा पाठ, ध्यान और व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। देवर्षि नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास में, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का,
परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंबे पर दीप जलाते हैं, उनसे धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके ही लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ या जलाता हूँ। कार्तिक मास में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथाएं सुनना, सुनाना, कीर्तन करना और कराना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे विधाता, अभी अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? यह सुनने की भी मेरी इच्छा है। सो हे पितामह, अब आप कृपा करके इस बारे में भी बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि, अब हम कुछ व्रत आदि बताते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने को अति कृच्छ व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अति कृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो यह भी अति कृच्छ व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो यह व्रत अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह व्रत कृच्छति कृच्छ व्रत कहा गया है। 2 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़ी रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पितामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर
वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे कर कर मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास पा लेता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें, तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता, तो यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए, इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में अर्थात शुरुआत में 14 को 5 ग्रास और फिर हर दिन एक एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी को उपवास करे, तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल में 4 ग्रास और सायकाल ना खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करें तो अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करें। समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गौदान या अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बन ही जाता है, इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज का कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयौ, कल्प
प्रेत जन्म तब भयहु, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा, अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई, शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा, यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे, लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को, जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा, धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंद्यहु नारी, सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न, आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र, लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम, जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम, मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन सी महीने बोई रानी तुलसा, कौन सी महीने हुई हरियाली नमो नमो,
कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।